नरेंद्र मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जाके कहा है कि जो कोरोना से जो लोग मर गए हैं उनके परिजनों को जो है हम 4 लाख रुपया नहीं दे सकते हैं। हमारे पास जो है पैसे नहीं हैं। SDRF का जो फंड है वो सीमित है। जो आपदा में पैसे दिए जाते हैं उसमें बीमारी का जिक्र नहीं है। इसलिए जो है साफ तौर से ये कहना है कि हम जो है हलफनामा दिया है सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार ने कि हम 4 लाख रुपए देने में असमर्थ हैं, हम नहीं दे सकते। हमारे साथ हैं शाहान परवेज हैं, जन अधिकार पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं, उनसे जानेंगे कि उनका क्या कहना है। जब आप प्रधानमंत्री नहीं थे और 2014 में आपने किस प्रकार का भाषण दिया है, आपने दावा किया था कि डॉलर के बराबर रुपया कर देंगे। आज बांग्लादेश की करेंसी हमसे आगे निकलने की कगार पे खड़ी हो गई है। जिस बांग्लादेश को हमने आज़ाद कराया है उस बांग्लादेश की डेवलपमेंट हमसे ज़्यादा है। वहाँ बेरोजगारी, जीडीपी भी ज़्यादा है। आप समझिए ना कि जिस देश में 130 करोड़ की आबादी, जहाँ पे राशन से लेकर कफन तक में टैक्स और GST लगता हो, उस देश में 1300 करोड़ रुपया और 1600 करोड़ रुपया का लोगों को देने के लिए बजट नहीं है, मगर 6.5 लाख करोड़ वेव ऑफ करने के लिए सरकार की हैसियत है। तो ये सवाल आपको, इसका सवाल का जवाब मोदी जी आपको देना पड़ेगा। और ये देश की जनता को आप पजलिंग मत कीजिए। ये टेक्निकली आप समझा रहे हैं कि SDRF की टीम में नहीं दे सकते, उस फंड में फंड अलॉट होता कहाँ से? प्रधानमंत्री देश का सर्वसर्वा है। मूर्ति बन जाती है सरदार पटेल की 3000 करोड़ की मूर्ति बन सकती है। उसके लिए फंड दिया जा सकता है। सेंट्रल विस्टा के लिए फंड दिया जा सकता है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम बनता है, उसके लिए फंड दिया जा सकता है। मगर गरीब और भारत की जनता को, जो मरे हुए लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, उनके परिजनों को पैसा देने के लिए इस असंवेदनशील सरकार के पास में नहीं है। देश बेच दिया, पूरा देश बेच दिया। पहले आप समझिए कि बजट जब आया करता था तो लोगों की सोच होती थी कि बजट में क्या नया आएगा, क्या उपलब्धि होगी, क्या नया अचीवमेंट होगा, क्या नया योगदान बढ़ाया जाएगा। आज बजट के हिसाब से डर लगता है बजट आने में कि अब क्या बिकेगा। कभी रेल बिका, कभी हॉस्पिटल बिका, आज शमशान घाट तक बिकने के कगार पे है। उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि देश में पैसा नहीं। पैसा कहाँ गया, इसका जवाब देना पड़ेगा मोदी जी आपको। और आप कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। आपसे ज़्यादा भ्रष्टाचार और करप्ट सरकार पूरे दुनिया के इतिहास में नहीं पैदा हुआ। इसी कोरोना काल में हमारे यहाँ 37 अरबपति एक्स्ट्रा बने हैं, यानी कि इसी कोरोना काल में उभर के आए हैं। इसमें मैं एक बात और जोड़ देना चाहता हूँ आपको। देश की संपत्ति और उसका आय लगातार गिर रहा है। सरकार दलील दे रही है कोविड का महामारी है, पैंडेमिक है, इसमें हम लोग उभर नहीं पा रहे हैं। चलिए 2 मिनट के लिए मानते हैं। ये अडानी कौन है? 10 साल पहले पूरा हिंदुस्तान में कितना आदमी इसको जानता था? आज अडानी कौन है? और आज अडानी के पास कौन सी ऐसी छड़ी है जिसके माध्यम से उसने इतनी संपत्ति बना ली? और देश की संपत्ति जब घट रही थी तो अडानी की संपत्ति और बाबा रामदेव की संपत्ति और अंबानी की संपत्ति और आपके चंद गिने चुने उद्योग मित्रों की संपत्ति कैसे बढ़ रही थी? और इसकी लॉजिक क्या है? आज जब देश के अंदर 2 रोटी खाने को लोग तरस रहे हैं और संसाधन नहीं है, उपाय नहीं है, आज जो आपसे मुआवजे की मांग की जा रही है प्रधानमंत्री जी, ये आपको समझना होगा कि आज जिन लोगों को के परिजनों का देहांत हो गया है, उनके परिवार के साथ क्या पीड़ा हो रही होगी, उनके परिवार का लालन पालन कैसे हो रहा होगा, उसकी चिंता कीजिए। और उसके लिए मुआवजे की मांग रखी गई। मतलब सीधा अगर कहा जाए तो सरकार हाथ जो है अपना झाड़ चुकी कि हमसे नहीं होने वाला है। हम जो पीड़ित हैं, जो परिजन जिनके मर गए हैं, उनको हम पैसा नहीं देने जा रहे हैं। देखिए, आप एक भाजपा की एक चुनावी रैली का आंकड़ा उठाकर देख लीजिए, क्या खर्च होता होगा। भाजपा ने जब विधायक तोड़ना होता है, जब सरकार गिरानी होती है, अभी बिहार में सरकार गिरानी होगी या अभी आपको महाराष्ट्र में सरकार गिरानी होगी, तो भाजपा के पास बहुत पैसा आ जाएगा। मगर देश की जनता के लिए भाजपा के पास पैसा नहीं है। धन्यवाद। शाहान परवेज थे। साफ कहना है कि मोदी सरकार सेंट्रल विस्टा के लिए पैसा निकालती है, लेकिन जो गरीब पीड़ित हैं, कोरोना से जो मर गए उनके परिजन हैं, उनके लिए मोदी सरकार के पास फंड नहीं है। वीडियो कैसा लगा? हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।